देखिए, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या होता है। जैसे कंपनी रेंट पे कर रही है, और जो रेंट पे कर रही है वो उसका जो सेगमेंट है, एक ही बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग में वो है। तो एक सेगमेंट है एजुकेशन का, और एक सेगमेंट है आपका आईटी का, या फिर एजुकेशन, और हाँ ठीक है आईटी, और एक ही बिल्डिंग में है। तो रेंट आप टोटल मिला के दे रहे हो 25,000 रुपया। तो रेंट तो आप बाइफरकेट कर दिए कि ये रेंट हमें 12,000 जाता है एजुकेशन में और 13,000 जाता है आईटी में। बाकी आप इसको आप अपने लाइबिलिटीज़ को कैसे बाइफरकेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे। हम चाहते हैं कि संडिकेटर 12,000 हमें दिखे एजुकेशन के लिए, और संडिकेटर 13,000 रुपया दिखे हमें आईटी के लिए। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करना होता है। पहले हमें दो काम करना है, एक तो रेंट का लेजर बनाना है, दूसरा सेगमेंट बनाना है। ठीक है, सेगमेंट का मतलब होता है कि हम किस किस सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं, क्या क्या हमारा किस किस टाइप का वर्क है। तो FS00 में सबसे पहले हम रेंट का लेजर बना लेते हैं। ठीक है, रेंट का लेजर नहीं था, रेंट या ऑफिस रेंट डाल दो यहाँ। ये जाएगा आपका इसमें। ओ सॉरी, FS00 कॉपी ही कर लो, इसका और डाल दो। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए ऑफिस रेंट। सेगमेंट बनाने के लिए आपको बैक आना है, यहाँ पर टाइप करिए SPRO। एक सेगमेंट बनाते हैं KAT1 एजुकेशन, एक सेगमेंट बनाते हैं KAT2 IT। ठीक है, सेगमेंट हमने बना लिया। सेगमेंट आपका क्लाइंट के ऊपर बनता है, इसको कहीं आपको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सेगमेंट होता क्या है, अगर आपको सेगमेंट क्या होता है ये समझना है तो आप इस पर क्लिक करो और इसको पढ़ो। सेगमेंट आर यूज फॉर द सेगमेंट रिपोर्टिंग। इफ यू डिफाइन योर प्रॉफिट सेंटर, you can enter an associated segment in the master record of the profit center. The segment then divided from the assigned profit center during the posting. मतलब किस तरह का आपका काम है, जैसे एजुकेशन है, क्या है ना, बहुत सारे ये सब होता है। अब देखो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करेंगे कैसे। पहले मैं आपको विदाउट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक एंट्री पोस्ट करके दिखाता हूँ FB50 में। कंपनी कोड हमारा हो जाएगा यहाँ KT1
डॉक्यूमेंट डेट हो जाएगा, जीएल अकाउंट हो जाएगा, रेंट ले लेंगे, ऑफिस रेंट। एक बार और ऑफिस रेंट लेते हैं क्योंकि 2 बार हमें करना है। या फिर इसका एंट्री ना इसके थ्रू नहीं करके मुझे FB60 में करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप ले लीजिए ये इनवॉइस डेट, यहाँ पर टोटल 25,000, और यहाँ आप एक लेजर ले लो यही वाला, ठीक है। दैन इसी को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। फिर आप यहाँ पर ले लीजिए 12,000 और यहाँ ले लीजिए 13,000 और डाउन आइए, ये रहा सेगमेंट। ठीक है, सिमुलेट। तो देखो इस तरह से आपका ऑफिस रेंट डिवाइड हो गया है आपका। इसको पोस्ट करिए और इसको जब पोस्ट करिएगा फिर आप इसको डिस्प्ले करिए, ठीक है। चेंज या डिस्प्ले। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेआउट ले लो, यहाँ पे सेगमेंट नहीं दिख रहा है, चेंज लेआउट, और यहाँ से सेगमेंट आप ढूंढो, सेगमेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ से सर्च करो। इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से इधर डालिए और कॉपी। तो देखिए यह सेगमेंट आ गया। मतलब 12,000 रुपये आपका ऑफिस रेंट जा रहा है KT 1 में और ऑफिस रेंट जा रहा है इसमें, बट ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा। अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करिएगा, ठीक है, तो आपको ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करते हैं कि ये भी संडी क्रिएटर भी हमारा डिवाइड हो जाए। इसको आप ऐसे चेक करो, FBL1N चेक करोगे तो यहाँ पे आपको वेंडर ले लेना है, वेंडर आपको ले लेना है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है और यहाँ से इसको चेक करना है, ठीक है। और यहाँ ले लीजिए आप, फिर से लेआउट करिए, यहाँ से ना रिपोर्ट अच्छे से चेक हो जाएगा। सेगमेंट टाइप करो, इसको यहाँ पे लाओ, कॉपी करो, ये देखो आ गया। यहाँ पर करोगे ना जनरल लेजर व्यू में, तो देखो ये संडी क्रिएटर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के थ्रू अगर हम पोस्टिंग करेंगे तो ये संडी क्रिएटर आपका क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए जाना है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जनरल लेजर अकाउंटिंग में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में, ठीक है। और यहाँ पर आपको टिक करना है एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग।
सबसे पहले यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो क्लाइंट के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जो भी यूजर है ना वो पोस्ट करेगा तो उसको एरर आएगा। इसलिए एरर आएगा क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को अपने कंपनी कोड में डीएक्टिवेट नहीं किया, क्लाइंट के ऊपर एक्टिवेट है। आप लोग भी सीख लो कि अगर कोई एंट्री आपको पोस्ट करना है विदाउट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का तो आपको यहाँ पर यहाँ तो एक्टिवेट है, यहाँ पर अगर आप चेंज करोगे तो क्लाइंट के ऊपर चेंज हो जाएगा। आपको अपने कंपनी कोड में डीएक्टिवेट कर लेना है, यहाँ पर टिक कर दोगे इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो KAT1 में देखते हैं कि एक्टिवेट है कि नहीं है। ठीक है, KAT1 यहाँ पर देखो इनएक्टिव है, तो इसको आप इनएक्टिव नहीं रखो, एक्टिवेट रखो ताकि वो वर्क करेगा। ठीक है, इसको पोस्ट कर दीजिए। मतलब कि एक क्लाइंट के ऊपर आपका क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक बार बैक आके फिर से चेक कर लो। ठीक है, इनएक्टिव है, इस पे टिक हो जाएगा तो मतलब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग काम नहीं करेगा। पहला वर्क हमारा ये था। दूसरा वर्क ये है कि जिस भी जीएल का आप स्प्लिट करना चाहते हो उस जीएल को यहाँ पर असाइन करना है, यहाँ वो जीएल ले लेना है। तो दो तरह का जीएल सिलेक्ट करना है, एक तो संडी क्रिएटर को सिलेक्ट करना है और दूसरा आपको सिलेक्ट करना है एक्सपेंस को। 2 में कोई भी ले लो, इसी को ले लो। 2 में मतलब कि इससे रिलेटेड कोई और भी रेंज होगा, एक रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे ये जो हमारा संडी क्रिएटर होगा उसकी कैटेगरी वेंडर में जाएगा, तो यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसकी कैटेगरी एक्सपेंस में जाएगा बिकॉज ये सैलरी अकाउंट है, तो एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसे सेव करेंगे। कैटेगरी को अच्छे से पढ़िएगा। बस ये हो गया, इतना ही काम अभी करना है। अब ये एंट्री पोस्ट करते हैं फिर से FB60। अब देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट स्प्लिट होता है कि नहीं होता है। सेम ट्रांजैक्शन यहाँ भी वही ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए 12,000, यहाँ ले लीजिए 13,000, इंटर करिए, इंटर करिए। ठीक है, अब ऐसे आप पोस्ट करिए। अच्छा, हमें सेगमेंट भी लेना है एंट्री को पोस्ट करते टाइम, तो यहाँ सेगमेंट, बिना सेगमेंट का स्प्लिट कैसे करेगा वो, तो सेगमेंट ले लीजिए KT1 और KT2, 1 और इंटर, देन पोस्ट। अब इसका लाइन आइटम देखना है। FBL 1N, इस वेंडर का 2 ओपन आइटम होगा अभी। तो अब पहला वाला में क्या था ना, हमने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट नहीं किया था, उस टाइम स्प्लिट नहीं किया था, तो उसमें संडी क्रिएटर को स्प्लिट नहीं करेगा। दूसरा वाला जो है ये वाला है 7 नंबर, इसको चेंज कर रही, इसको देखना है, इस मोड में देखना है आपको। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को देखिए, चेक करिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पे चेंज लेआउट करिए जैसे अभी आपने किया था। यहाँ से सेगमेंट लीजिए कि अब देखना चाहते हैं कि एक्सपेंस को तो हम लेजर को चेंज करके हमने डिवाइड कर दिया, क्या संडी क्रिएटर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो ये सेगमेंट हमने ले लिया, कंटिन्यू करिए। यहाँ से ये रहा, इसको ले जाइए इधर, देन यहाँ से कॉपी, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे करिए जनरल लेजर व्यू, तो देखो ये संडी क्रिएटर भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, KT1 और KT2। मतलब एक लायबिलिटीज हमारा है जो 12,000 है, जो हमारा सेगमेंट KT1 के लिए हो रहा है। एक लायबिलिटी हमारा है 13,000 जो KT2 के लिए हो रहा है। तो स्प्लिट इसलिए करते हैं, ठीक है। और इसका भी चेक कर लेते हैं,
एक एंट्री और जो हमने पहले पोस्ट किया हुआ था, ये वाला 6 नंबर, यहाँ पे आप डालिए इसका लेआउट, सेगमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सेगमेंट को कॉपी करके यहाँ लाइए, इसको कंटिन्यू करिए और यहाँ पर क्लिक करिए। तो देखो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इस टाइम हमने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नहीं किया हुआ था। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का वर्क होता है कि जो भी आपकी लायबिलिटीज होती है, जो भी आपकी एक्सपेंसेस होता है, उसको वो डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है। इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग यूज करते हैं, सीखते हैं। बस ये एक छोटा सा टॉपिक है, बाकी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में और भी है सीखने के लिए, तो आप सीखेंगे आगे भी। तो बताइए इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, इसको आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, ये स्टेप यहाँ मेंशन है। ठीक है, जीएल को आपको सेट करना, बस इसमें 2 एक्टिव, एक क्लाइंट के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग अपने कंपनी कोड में अगर आपको नहीं यूज़ करना है, एरर आ रहा है, तो आपको मैंने बताया कि कैसे उसको इनएक्टिव करना है।